खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। अल्लामा इकबाल का ये शेर इंसान के जज्बात की भरपूर अक्कासी करता है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात इस कदर लामहदूद हैं। और उसमें सबसे बड़ी ख्वाहिश इंसान की जो है वो ये है कि वो काश वो हमेशा ज़िंदा रहे, आब हयात पिए, लेकिन किसी तरह इस दुनिया से ना जाए। और इसी तरह के एक तजर्बे का नाम है क्रायोनिसिस। वेलकम बैक टू माई चैनल। और अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। मैं और मेरी छोटी सी दुनिया, इस सेगमेंट के अंदर मैं आपको नित नई कहानियाँ लाकर सुनाती हूँ। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो पिछली तमाम बनाई गई वीडियो से बहुत ज़्यादा अलग है। क्रायोनिसिस क्या है? ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू इंसान को प्रिजर्व किया जाता है उस आने वाले फ्यूचर के लिए जिसमें उसको उम्मीद है कि कल को साइंस इतनी तरक्की करेगी कि उसको ज़िंदा उठा लिया जाएगा। कि हर किसी के बस की बात नहीं है, ये हर किसी की सोच नहीं है। कुछ लोग जो हैं उनको मरने से वाकई में बहुत डर लगता है और वो इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि पता नहीं मरने के बाद उनके साथ क्या होगा। तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना चाहते हैं, इस फ़ानी दुनिया में रहना चाहते हैं। आप जिस मज़हब को फॉलो करते हैं, जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं, उसके थ्रू डेफिनेटली हमें पता होता है कि हमने एक ना एक दिन उस दुनिया से जाना है। कुछ लोगों को दफनाया जाता है, कुछ को जलाया जाता है, और कुछ लोग इको फ्रेंडली जो है वो तरीके इस चीज़ के लिए अपनाते हैं। क्रायोनिसिस वाली सोच वाले लोग जो हैं वो इस वजह से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं कि उनके नज़दीक उनकी बॉडी को जो है वो प्रिजर्व किया गया है। वो डेड पर्सन नहीं कहलाते, बल्कि वो उनके पेशेंट्स कहलाते हैं। अमेरिका के शहर एरिज़ोना में अल्कोर नाम से एक बहुत बड़ा क्रायोनिक्स का इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जिसके अंदर इस वक्त 150 लोग जो हैं वो मौजूद हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि 100, 200 या 500 साल के बाद या जब कभी भी साइंस इतनी तरक्की करेगी कि उनके लिए मुमकिन होगा उनको ज़िंदा उठाया जाना, तो उस वक्त वो उन लोगों को उठाएंगे। हर किसी के बस की बात ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आप अपना दिमाग सिर्फ प्रिजर्व करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन $80,000, और अगर आप अपनी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसकी कीमत तकरीबन 2 से $2.5 तक होती है। प्रोसेस इसका कुछ ऐसे शुरू होता है जब इंसान जो है जिसने उस क्रायोनिसिस प्रोसीजर के लिए अपने आप को साइन किया हुआ होता है, जब वो क्लिनिकली और लीगली दोनों तरीक़ों से जब पर्सन जो है वो डेड हो जाता है आपकी या हमारी नज़र में, तो क्रायोनिसिस की टीम जो है वो अपना काम शुरू करती है। सबसे पहले वो बॉडी जब हार्ट आपका जो है स्टॉप करता है तो दिमाग आपका जो है वो मुसलसल 8 घंटे तक काम करता रहता है। इस चीज़ को हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो क्रायोनिसिस की टीम भी उठाती है। और उनका ये तरीका मानना होता है कि जो ही आपकी बॉडी को लीगली जो है वो कहा जाता है कि पर्सन इज़ डेड नाउ, तो वो उसको जो है वो बहुत एक आइस कोल्ड वाटर टब के अंदर या बेड बाथ के अंदर जो है वो उस बॉडी को डाल देते हैं, ताकि उसका जो मौत का प्रोसेस है वो जितना स्लो कर सकें वो उसको करते हैं। यहाँ पर रखने के बाद वो उस बॉडी के अंदर जितने भी दवाइयाँ हैं या एंटीबायोटिक्स हैं वो उस बॉडी के अंदर डाली जाती हैं। उसके अलावा उस प्रोसेस के अंदर एक चीज़ ये भी शामिल है कि आपकी बॉडी से जो आपका ब्लड है वो पूरे का पूरा ड्रेन किया जाता है और उसकी जगह वो अपने बनाए हुए केमिकल्स जो हैं वो आपकी अंदर डालते हैं। स्टमक जो है उसका पीएच लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो स्टमक को वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। और इस स्टेज के ऊपर अगर आपने सिर्फ ये फ़ैसला किया है कि आपने सिर्फ अपने दिमाग को प्रिजर्व करना है, तो आपकी ये जो मुंडी है, गर्दन है, ये यहाँ से उस वक्त काट ली जाती है। आपने अपनी बॉडी के साथ जो करना है वो रेस्ट इन पीस ही जाएगा, लेकिन दिमाग जो है वो उसको जो है वो प्रिजर्व करते हैं। ना तो ये प्रोसेस इतना आसान है और ना ही इतना सस्ता और ना ही इतना सिंपल सा और ना ही बहुत कम वक्त का। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम, वक्त और पैसा हर चीज़ लगता है और बाकायदा डॉक्टर्स की टीम जो है वो आपकी बॉडी के साथ जो है वो काफ़ी हद तक रहती है। डॉक्टर्स की इस टीम का रहना इंसान के साथ इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक डेलिकेट किस्म का प्रोसेस है और कहीं किसी भी स्टेज के ऊपर अगर कोई गलती होती है तो बॉडी जो है उसका गलने सड़ने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा और ये वो लोग नहीं चाहते हैं। बॉडी को क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं करनी होती, इसकी वजह से भी जो है वो डॉक्टर्स का वहाँ पर रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली बॉडी को एंटी फ्रीज करते हैं और उसको जो है एक सॉलिड ग्लास की शक्ल दी जाती है। जिस तरह एक सॉलिड आपको ग्लास मिलता है, क्लियर कट बर्फ़
کہ جیسے آپ کو سل نظر آتی ہے بالکل اس طرح باڈی اور اس کے آرگنز کو کر دیا جاتا ہے۔ الکور نامی کمپنی جو ہے وہ ایک دماغ کے اندر ایک کریک سیل فون بھی لگاتی ہے تاکہ وہ دماغ جو ہے اس پروسیس کو جو اس کے اوپر گزر رہی ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ یاد کر سکے، اس کی وائبریشنز جو ہیں وہ لوگ کیچ کرتے ہیں، اور بعد میں جب وہ دماغ جو ہے جب کبھی کسی انسان کے اندر جب انسان اتنی ترقی کرے گا یا میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرے گی تو تب وہ اس کو اسٹڈی کے طور پہ جو ہے وہ یوز کریں گے۔ یہاں پر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان، اس کا نام تھا جیمز بیڈفورڈ۔ 12 جنوری 1967 کو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو کرائیونکس کے لیے پیش کیا تھا، اور آج بھی وہ ایز اے پیشنٹ الکور نامی جو ہے وہ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ 2021 جنوری 2021 کی اسٹڈی تک الکور میں 150 پیشنٹس جو ہیں وہ وہاں پر ابھی بھی لیکوڈ نائٹروجن کے اندر اپنے اپنے چیمبرز میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں 1500 لوگوں جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس پروسیجر کے لیے رجسٹر کرایا ہے۔ یہ نئی دنیا ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ اور میں واقف نہیں ہیں، اور کم سے کم میں اپنی پرسنل لائف میں اس سے واقف بھی نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ جو میرے اللہ نے زندگی مجھے دی ہے میں اسی میں خوش ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ میری سے وہ زندگی لے لے گا میں اس میں بھی خوش ہی ہوں گی۔ اور میری نزدیک یہ دجال کے آمد کی تیاریاں ہیں، کیونکہ فتنہ دجال میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کا مردوں کو زندہ کرنا بھی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ مرزا غالب نے یہ شعر انسان کے لیے شاید اسی لیے کہا تھا۔ کیسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی؟ ملتے ہیں دوبارہ کسی بہت ہی اچھی سٹوری کے ساتھ، جب تک اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔